तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, और या तो आप कह सकते हैं मोमेंटम स्टॉक्स, जो विद इन वीक और 2 वीक आपको अच्छे मोमेंटम दे सकते हैं, अप्रॉक्स 10% टू 15%। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बायोकॉन स्टॉक की। इसमें हम अगर टेक्निकल देखें, सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के लिए आपको इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल, स्टॉक का अच्छा होना चाहिए। सेकेंड हैंड फंडामेंटल, मीन्स स्टॉक स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए। अगर स्टॉक लॉस में चल रही और आपका टेक्निकल चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है कि अगर उस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा कर पाओ, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए क्यों भी ना हो। लेकिन अगर स्टॉक अगर लॉस करेगी तो आप देर आर मोर चांसेस दैट स्टॉक में फॉल डाउन। थर्ड चीज़ है इंडिकेटर। आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उसके लिए तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको इंडिकेटर भी देखना चाहिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस और इम्प्रूव होगा और आपका टेक्निकल का समझ और सुधरेगी। और लास्ट है स्टॉक वैल्यूएशन। मीन्स अगर आपका टेक्निकल सब अच्छा है, लेकिन अगर स्टॉक की वैल्यूएशन ही बहुत कम है, मीन्स थाउजेंड करोड़ से कम है, तो अगर आपने उस स्टॉक में अगर आपने 15 to 20,000, मतलब कोई भी अमाउंट एक्सपोजर, कोई भी आपने वो अमाउंट लगा दी, तो आपका वो जब आप सेल करने चाहोगे तो आपका वो स्टॉक सेल ही नहीं होगा, चाहे उसमें प्रॉफिट भले क्यों भी 15% 20% कितना भी बता रहा हो। लेकिन अगर आप उस स्टॉक को सेल ही ना कर पाओ तो वो स्विंग ट्रेडिंग का कुछ मतलब नहीं है। इसलिए आप जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करो तो आप ध्यान में रखो कि स्टॉक 1000 करोड़ मार्केट कैप से ऊपर हो, तो उसमें क्या आपका फंड का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आप कभी भी बाई सेल कर सकते हो उस स्टॉक को। और 1000 करोड़ के स्टॉक के अगर अंदर में आप ट्रेड करोगे तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई स्मॉल इन्वेस्टर भी होगा जो 30-40 करोड़ जिसके पास होंगे, अगर वो इजीली उस स्टॉक को अप डाउन करवा सकता है। इसलिए उसमें ट्रैप बहुत ज़्यादा है। लेस अगर अभी हम बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन में 2021 से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। 2021 से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार यहाँ पे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे जो सब रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, यहाँ वहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया। एक बार मैं आपको ये ड्राइंग ये हाइड करके बताता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया और स्टॉक ने मूविंग एवरेज को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, आप देख सकते हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया। इतना वॉल्यूम 2018 के बाद कभी भी नहीं आया था इस स्टॉक में। और अभी स्टॉक का प्राइस 200 मूविंग के ऊपर से सस्टेन कर रहा है। मतलब इस स्टॉक में कभी भी एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। ऐसे लॉन्ग टर्म में हम देखें तो ट्रेंड लाइन बन रही है, और शॉर्ट टर्म में देखें 2023 से तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और इसका टारगेट होगा अराउंड 13%। यहाँ पे 2343 का आसपास का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए वहाँ से शायद बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन ले सकता है। और अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ पे वापस एक बहुत हेल्दी कैंडल दिखाता है, तो आप ये और ऑल टाइम हाई तक टारगेट सेट कर सकते हो। लेकिन हम इसमें टेक्निकल देख लिया। अब हमने टेक्निकल भी हमने चेक कर लिया, हमने इंडिकेटर का भी सजेशन ले लिया कि मूविंग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि इसमें फंडामेंटल, मतलब प्रॉफिट बायोकॉन का कैसा है। तो हम स्टॉकेज में आ गए। इसमें हमने फंडामेंटल देखा कि 36,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है, इसलिए मतलब इसमें आप कितना भी पैसा डालो, मतलब आपका स्टॉक कभी भी सेल हो सकता है। वो एक पॉजिटिव थिंग है। और इसमें हमने अगर
नेट सेल्स की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी का नेट सेल्स कंटिन्यूसली 10 ईयर्स में बढ़ता जा रहा है। अभी ऑल टाइम हाई पे इसका नेट सेल है। अदर इनकम भी इसकी ऑल टाइम हाई पे है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। टोटल इनकम भी इसकी ऑल टाइम हाई पे है। मतलब इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करो, और अगर आप शायद स्टॉक शॉर्ट टर्म में अगर कोई मोमेंटम भी ना दे तो भी आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो अभी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो यहाँ तक का आप टारगेट सेट कर सकते हो। सेकेंड स्टॉक की बात करें तो सेकेंड स्टॉक है मैजडॉक। मैजडॉक की एक आपको अच्छी बात बताऊँ तो मैजडॉक का ये जो शिपिंग सेक्टर है, ये सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये करंट मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसने फर्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम इसने बहुत अच्छी कैंडल के बहुत अच्छे प्राइस के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। 30% का अप मूव दिखाया है। अगर हम इसमें MACD देखें मैजडॉक में तो हम देखते हैं MACD मैजडॉक में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाए तो मैजडॉक ने 2023 अक्टूबर से यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, और अभी जाके 2024 फोर्थ मंथ में ये MACD ने क्रॉस ओवर करके अप साइड का इंडिकेशन दिया है। मतलब इसमें अभी मोमेंटम आने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर हम RSI देखें तो RSI भी 71 पे अभी चल रहा है। मतलब इस स्टॉक में मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा है। अभी हम फंडामेंटल की बात करें मैजडॉक की, तो मैजडॉक का अगर हम फंडामेंटल देखें तो मैजडॉक अभी 57,000 करोड़ मार्केट कैप है। इसमें भी अगर हम फंड डालें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका स्टॉक कभी भी सेल हो सकता है। अगर हम P&L देखें यस, तो इसमें नेट सेल भी ऑल टाइम हाई पे है, अदर इनकम भी ऑल टाइम हाई पे है, टोटल इनकम भी अभी ऑल टाइम हाई पे है। मतलब फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे को तो ये स्टॉक टेक्निकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए भी आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो 1 वीक to 2 वीक तक। मेरा सिंपल सा रूल है, अगर स्टॉक जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ से अगर स्टॉक 8 to 10% विद इन वीक गिर जाता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। और अगर मुझे जब मैं हमेशा फ्राइडे को स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना पसंद करता हूँ, और अगर मुझे विद इन 1 वीक अगर मुझे 10 to 11% का मूव दे जाता है तो मैं स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। अभी हम थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली, स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम होना चाहिए वॉल्यूम के साथ। सेकंड थिंग, वो मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए तो ताकि हम कभी भी बाई सेल इजीली हो सके, कोई दिक्कत ना आए। थर्ड थिंग, स्टॉक का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए अगर आपका कोई टेक्निकल थोड़ा भी वीक होगा और फंडामेंटल स्टॉक अगर आपने अगर आप फंडामेंटल स्टॉक सिलेक्ट करोगे, अगर आपका टेक्निकली थोड़ा भी वीक होगा ना तो आप उसमें भी आप कैसे बना पाओगे, क्योंकि अगर आप टेक्निकल वीक है लेकिन आपने स्टॉक तो वही सिलेक्ट किया है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आपका लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं ओबेरॉय रियल्टी में हमने देखा कि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया जनवरी में, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया अप्रैल में, और थर्ड टाइम मई में अभी बहुत अच्छे प्राइस के साथ और वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। ऐसा वॉल्यूम हमें 2021 में सितंबर में देखने को मिला था, और उसके बाद अभी देखने को मिल रहा है इस मई मंथ में। अगर हम देखें तो स्टॉक में मोमेंटम है, और 2 टाइम रिजेक्शन लेके थर्ड टाइम ब्रेकआउट किया है। अगर हम फंडामेंटल देखें, वॉल्यूम भी अच्छा है। अगर हम इसमें MACD देखें ओबेरॉय रियल्टी की, तो यहाँ पे भी हमको क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। ये MACD का काम कैसा करता है, अगर जैसे जैसे इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टॉक डाउनफॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर करके जैसे जैसे यहाँ पे स्प्रेड होता जाएगा MACD, उस तरह से मोमेंटम और ज़्यादा आएगी। MACD ऐसे काम करता है। देखो यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर किया, जैसे जैसे यहाँ पे दोनों लाइन स्प्रेड होती गई वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ती गई।
और जैसे जैसे यहाँ पे डाउनफॉल में बढ़ती गई स्प्रेड लाइन, वैसे वैसे यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता गया। लेकिन यहाँ पे अगर स्टॉक ने सस्टेन किया है, क्योंकि RSI अगर हम देखें तो RSI मोमेंटम था, RSI अराउंड 58 पर था, अभी RSI है 69 पे। तो इसमें RSI हमको ये इंडिकेट करता है कि अगर 50 के अप हो तो अप से मोमेंटम देता है, अगर 50 के डाउन हो तो डाउन साइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अभी स्टॉक RSI 69 है, मतलब इस स्टॉक में मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है। MACD भी बता रहा है, अगर हम मूविंग एवरेज देखें 200, तो इसमें स्टॉक मूविंग 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। अभी हम चलते हैं फंडामेंटल पे, ओबेरॉय रियल्टी पे। फंडामेंटली देखें तो 63,000 मार्केट कैप, 63,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसलिए फंड फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और P&L देखें तो नेट सेल्स ऑल टाइम हाई, अदर इनकम बहुत ज़्यादा जंप की है ऑल टाइम हाई पे, टोटल इनकम भी ऑल टाइम हाई पे है, इसलिए ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है अगर आपको शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा करना है तो फंडामेंटल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। टेक्निकली स्टॉक अगर मोमेंटम हो रहा है और फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको आँख बंद करके वो स्टॉक ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको उस स्टॉक में बहुत लॉस हो। थैंक यू।